बच्चों जी गुड इवनिंग। बच्चों करे सवाल आप लोगों ने। कोई प्रॉब्लम आई? फोर्टी और 41। चलो जी गुरु जी 40 41 और किसी की कोई फरमाइश? चलो जी 40 41 देखते हैं। क्या कह रहा 40? तो आइए जरा मेरी बात को ध्यान से सुनते हुए x का क्यूब -6x² प्लस 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है जी। द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व, द नॉर्मल टू द कर्व आर पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो dy ओवर डी है। एब्सिसा कहते हैं एक्स की वैल्यू को, भुज, जिसे आपने पढ़ा गुरुजी। तो आइए जरा, तो 3x² माइनस 12x प्लस 8 माइनस dy ओवर dx इक्वल टू 0। तो dy ओवर 3x² माइनस 12x प्लस 8, dy ओवर dx की वैल्यू अभी आपको मैंने बताई 0, फैक्टर नहीं होते। 12 प्लस माइनस 144 है 17। तो गुरु जी बहुत पीछे आ गए गुरु जी एकदम। 96 अपॉन 2 इंटू 3 क्या हो रहा है? x बराबर 12 प्लस 48। 48 को क्या लिख सकते हैं? अरे 48 को क्या लिख सकते हैं? नहीं बताऊंगी तो सीख जाएगा। चलो मत बताओ। 3/2/3। तो मालिक साहब क्या आ गया? है ना जी। हाँ, तो आंसर में क्या आ रहा है? √4/3। 48 को 16 दिया 48, 144, 16, 4 × 12 12 8 96। यही तो हुआ गुरु जी। तो गुरु जी ये तो कोई सा भी आंसर ना आया गुरु जी। तो आंसर में कुछ करेक्शन लग रहा है गुरु जी। अरे आपका भी यही आ रहा है। है अरे आपका भी यही आ रहा है। कहीं गड़बड़ तो ना कर दी? सही है ना? तो करेक्शन कर लेना गुरु जी।
चलिए साहब 46, 47, 48, 49, 50 इतने सारे अंडर रूट 3 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दो है। अंडर रूट 3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दे, ये लो जी, तो क्या आ जाएगा 2 प्लस माइनस 2/√3 डिवाइड क्या कर दे, ये आया। अब क्या आ रहा, तब भी ना आया गुरु, तब भी कहाँ आया गुरु जी। चलो जी इनकी बात सुने। क्या कह रहे हैं बालक? हाँ जी बताइए। हेलो सर, नमस्ते। हेलो अरे एक मिनट रुक जाओ गुरु जी बस। हाँ जी सर, नमस्ते। राम राम। सर, 2√4/3 कर दो ना। 2 को अंडर रूट से बाहर ले जाए, 4 को अंडर रूट से बाहर ले जाएंगे तो 2 हो जाएगा ना। क्या कह रही है? सर, 2 आ रहा है अच्छा ना ऊपर, इसको अंडर रूट अच्छा, से बाहर अरे ले गुरु जी इतना पढ़े लिखे हैं, गुरु जी हम तो पढ़े, इतना पढ़े लिखे बेकार है गुरु जी। अच्छा ये सही तो है, यदि नेहा जी पता ना क्या क्या कहती रहे। 4 का रूट 2 ही तो हो, करेक्शन करा रही है फालतू में। चलो गुरु। हाँ जी बताओ कौन सा क्वेश्चन? 17। 17। चलो जी 17 आपकी भी सर, ये बता फरमाइश दीजिए सुनो। बस पॉइंट्स क्या होंगे। पॉइंट क्या होंगे, तो वो जब क्वेश्चन कराएंगे तो पूरा ही बताएंगे। बताएं। चलिए साहब, अरे कहाँ गया, 17 पूछ रहे। द टू कर्व्स एंड इतना जी आपका। चलिए साहब चलिए, तो पॉइंट यदि नहीं दे रखे तो गुरु जी अपनी तरफ से मान लो, या छोड़ो पॉइंट भी छोड़ दो गुरु जी, कोई दिक्कत था। एक्स का क्यू -3 x y² + 2 बराबर 0। एक तो ये है। दूसरी क्वेश्चन क्या है आपकी, 3x² y -y का क्यू बराबर -2 = 0। तो मालिक साहब 3x² - 3 है ना जी, कितना 1 × +2y x dy/, बराबर 3 3 कैंसिल, तो 2yx dy/dx बराबर कितना x² - 1, तो dy/dx। तो कितना आया, 3 कॉमन x² dy/dx। ठीक है, चलिए साहब, प्लस कितना 2xy - 3 dy/dx = 3 3 कैंसिल, x² जिनमें पॉइंट वाइंट ना दे रखे हो ना गुरु जी, बहुत मोटा फंडा हो गुरु जी, वो 100% राइट एंगल होते हैं। शॉर्टकट तरीका ये कहता M1। अब आप चेक कर लो, यदि दोनों की मल्टीप्लाई करने पे
-1 आ गया गुरु जी। या तो सवाल में कोई एंगल वेंगल की बात कर रहा होता। -1 आ गया तो 100% वो एक राइट एंगल होंगे, है ना जी। हाँ, 41 भी बता दो, बता देंगे। तो पहले ये तो नोट कर लो गुरु जी। फोर्टी वन भी बता रहे हैं, नाराज मत हो आप। तो लिखो जी 41 भी। ,37, 38, 37 भी है। चलो जी, पहले 41 से पहले 37 का नंबर आ गया गुरु जी। लो जी गुरु जी। तो 37 तो 2x -2y dy/dy। तो dy/dx बराबर x/y। क्या कह रहा है? dy/dx की वैल्यू a,a√2 कितनी? a/, ठीक है जी, 1/√। लेंथ ऑफ सब नॉर्मल कितनी होती है? ऐसी टाइप करके बताओ ना, फार्मूला तो बताओ ना मेरे मालिक आपको। फार्मूला तो आपको याद होगा, मैंने तो एक जगह आपको फार्मूले लिखवा दिए। वैसी टाइप करके बताओ ना, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल कितनी होती है? अरे बताओ मेरे मालिको। y इंटू 1/2। y के कोऑर्डिनेट क्या? a√2। तो सिंपल सवाल है यार, फार्मूला लगाओ, आंसर। 41 भी यही है, 41 भी यही है, फार्मूला लगाओ, आंसर। चलो जी, इनकी बात गिरा देना, ये कहेंगे जी मेरा 41 भी ना बता गुरु जी। एक सवाल पूछा मैंने, लो जी 41 भी। ये कोई सवाल चल रहे हैं गुरु जी, पता ना क्या कर रहे हैं आप लोग। आपको फार्मूले याद ना हो रहे दिखे? है ना जी।
सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। अरे सब टेंजेंट का क्या फॉर्मूला होता है? अरे बोलो जल्दी। तो मेरे मालिक इसमें है क्या गुरुजी? आप पता ना क्या कर रहे हो गुरुजी, क्यों देश का सत्यानाश करने पे लग रहे हो? ऐसे का कंपटीशन निकल रहा है। तो वाई स्क्वायर अपॉन 2, तो वाई स्क्वायर सब टेंजेंट जो प्रोपोर्शनल हुई वो वाई के होल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हुई। वाई होता है ऑर्डिनेट, एक्स की होती तो उसे हम मालिक साहब वेरीज एज द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। हाँ जी, अब जल्दी बताओ इसके बाद कौन से सवाल की फरमाइश है? अरे बताओ इसके बाद कौन से सवाल की फरमाइश है आप लोगों की? फोर्टी फोर। चलो जी 44 लो। 44, 51, 46। चलो जी 44 के बाद 46। तो लो जी साहब, पहले 44 की बात कर लेते हैं। y बराबर 4 माइनस एक्स और y बराबर, तो dy ओवर माइनस के, है ना जी सवाल के लिए। और यहां से dy ओवर dx, है ना जी। अब मेरे मालिक दोनों इक्वेशन को बराबर कर दो जी, जिससे एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकल जाए। एक्स स्क्वायर बराबर 4, एक्स बराबर प्लस माइनस, तो dy ओवर dx क्या है ना जी, -2√2। यदि एक चीज कैसे भी रख लो, और dy ओवर dx एक से क्या है 2√2। किसी को भी माइनस मान लो, किसी को प्लस, m1 m2। तो मैंने मेरे मालिक आपको एक फार्मूला लिखवाया, फार्मूला था एंगल ऑफ इंटरसेक्शन tan अल्फा m1 माइनस m अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो मालिक साहब कितना, -2√2 -2√2 अपॉन 1, है ना जी, 2√2 का होल स्क्वायर, तो -8। तो tan अल्फा कितना, 4√2 अपॉन 7, माइनस आता नहीं, अल्फा बराबर, है ना जी। ठीक है जी, अरे समझ में आ गया?
अरे क्लियर हुआ बच्चों? नहीं, चलो जी। अब आपकी इसके बाद फरमाइश थी 46 की। पोलर सबटेंजेंट। तो मुझे बताओ पोलर सबटेंजेंट का फार्मूला क्या होता है पहले तो। आप फार्मूला बताओ, मैं सवाल हल कर देता हूं आपको। आर बराबर ए थीटा। यदि फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो लॉग ले लो, बात एक ही है। चलो मैं आपको बिना लॉग के ही बताता हूं, वैसे भी बताता हूं। तो 1/r dr/d थीटा 0 + 1/, तो dr/d थीटा बराबर r/। आप कह रहे हो नहीं जी मैं तो लॉग नहीं लूंगा जी, मत लो बाबू जी। तो dr/d थीटा अलावा कितना? एक। अरे पोलर सबटेंजेंट का फार्मूला क्या होता है? तो किसी भी हालत में जब रखा जाए तो कांस्टेंट यदि एबीसी है तो हटाओ उन्हें, बात एक ही है। r² डी थीटा ओवर, चलो जी, r² थीटा अपॉन, ठीक है जी। अब रिजल्ट किस में आ रहा है? आर की फॉर्म में आ रहा। तो थीटा कितना था? चलिए जी 46 के बाद अब सीधे 51 पे। जैसे गुरुजी मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूं, बस आप भी मेहनत करें गुरुजी, ठीक है जी। मुझे हर बच्चे का सिलेक्शन चाहिए फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। ये बीएड सीएड वीएड छोड़ो मेरे मालिक, ये तो बाद में भी होती रहेगी, लेकिन ये वैकेंसी जो निकली है ना गुरुजी, अभी ना निकलेंगी फिर बाद में। हो गया? अरे हो गया, ये तो इलेक्शन है गुरुजी। अब 51 की बात कर रहे हो? चलो जी 51। आर बराबर ए और 2r बराबर,
तो लॉग ले लो जी। वन अपॉन आर, वन अपॉन कॉस थीटा, वन अपॉन आर डी आर ओवर माइनस के। यहां भी लॉग ले लो जी, टू लॉग टू वन अपॉन आर, है ना जी। तो कॉट फाइव वन अपॉन आर डी आर ओवर डी थीटा को कॉट फाइव वन कहते हैं जी, है ना जी। हाँ, पीछे भी आपको लिखवाया। तो कॉट फाइव बाई टू प्लस थीटा, तो फाइव वन कितना आया, फाइव बाई टू प्लस कॉट बराबर जीरो। ठीक है जी। तो कॉट में मालिक साहब ये तो इनफाइनाइट आया गुरु जी। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन क्या कह रहा है गुरु जी, तो कुछ गड़बड़ कर रहा है गुरु जी। वन अपॉन आर डी आर ओवर डी थीटा, टेन फाइव होता आर डी थीटा ओवर डी आर, वन अपॉन आर डी आर ओवर डी थीटा। तो ये गलत है गुरु जी, कॉट फाइव टू इनफाइनाइट हुआ गुरु जी। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन होता है फाइव वन माइनस फाइव। मालिक साहब इनफाइनाइट आना चाहिए, तो सवाल में कुछ करेक्शन है गुरु जी इसमें। ठीक है जी। किताब से बीएससी किताब में नहीं होगा गुरु जी, ये देखना पड़ेगा गुरु जी। तो होगा प्रोसीजर यही गुरु जी, वहां बीएससी के किताब में एंगल ऑफ इंटरसेक्शन के कई सारे सवाल आपको देख सकते, तरीका यही रहेगा जी। या तो मैं यहां कुछ लिखना भूल गया हूं गुरु जी। ये जो ए था इसमें भी कुछ होना चाहिए। यदि मैं यहां साइन थीटा लगा दूं, वैसे ही लगा के देख रहा हूं, तो प्लस वन अपॉन कॉस थीटा, तो मेरे मालिक ये क्या आ गया, कॉट थीटा। तो फाइव टू कितना आया जी आपका, थीटा। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन उस केस में क्या होता, क्योंकि इनफाइनाइट कभी आता नहीं गुरु जी, फाइव वन माइनस फाइव टू। तो कुछ करेक्शन है गुरु जी, अब करेक्शन क्या है गुरु जी ये तो हमें नहीं मालूम गुरु जी इसका। तब उस केस में एंगल पाई बाई टू आता, क्योंकि कभी भी कर्व, ऐसा कोई कर्व नहीं होता जिसमें आर और थीटा ना हो। ठीक है जी। ये तो सर्किल हो गया गुरु जी, जिसमें थीटा नहीं होता 100%, वो एक सर्किल कहलाता है वैसे, जिसमें सवाल में कुछ ना कुछ करेक्शन होगा। वो करेक्शन देखेंगे कहां से है ये सब। और कोई न्यूमेरिकल, अरे और कोई डिमांड किसी की चैप्टर में? अरे किसी बच्चे की कोई डिमांड है?
चलो जी गुरु जी, तो चलते हैं गुरु जी नया चैप्टर एसिम्टोट। छोटे छोटे चैप्टर आपके सामने दर्शन देने जा रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे गुरु जी, जिससे आप खुद ही जवाब दे सकते हैं इनका। अनंत स्पर्शी हिंदी में कहते हैं इनफाइनेट पे जाके यदि कोई टच करे तो सबसे पहले काम होता है नंबर ऑफ एसिम्टोट्स। लेस देन इक्वल टू एन। एन होती है हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स एंड वाई। जो भी न्यूमेरिकल के अंदर सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर है वो उस पर डिपेंड कर। कभी भी एक बात, एक ऑब्जेक्टिव बनता है कि नंबर ऑफ एसिम्टोट जो होते हैं कैन नॉट एक्सेड एन। एन मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स एंड वाई। मतलब जैसे मैं आपको एक सवाल के द्वारा समझाने की कोशिश करूं तो 3x² वाई माइनस 2y का क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 5x की पावर 4 इक्वल टू 0। तो यहां डिग्री कितनी है गुरु जी आपकी? 3। यहां डिग्री कितनी है मिला के 5। यहां डिग्री कितनी है आपकी? 4। तो इस सवाल में नंबर ऑफ एसिम्टोट कितने हो सकते हैं? 5। अब जरूरी नहीं है 5 हो, 5 से ज्यादा नहीं हो सकते गुरु जी, है ना जी। 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, ठीक है जी, 4 भी हो सकते हैं, 5 हो, लेकिन 5 से ज्यादा नहीं होंगे गुरु जी। तो एक ऑब्जेक्टिव बनता है कि नंबर ऑफ एसिम्टोट क्या होते हैं किसी सवाल में। वो कहता कैन नॉट एक्सीड द नंबर ऑफ पावर ऑफ हाईएस्ट पावर। यदि उनने कह दिया n डिग्री की है तो उससे ज्यादा नहीं होंगे। ये बात क्लियर हुई नहीं हुई? अरे क्लियर है तो जल्दी फटाफट नोट करो एक फटाफट बात। चलिए साहब, ऑब्जेक्टिव इसके आप अपने आप भी कर लोगे आराम से, ठीक है जी, आराम से। अभी आपके सामने छोटा सा चैप्टर है गुरु जी, मैं एक लेक्चर का भी नहीं है। इसमें से संभावना बहुत कम है एग्जाम में आने की, ये भी मैं आपको बता के चलूं। लेकिन ऐसा नहीं कि साहब मैंने कह दिया नहीं आएगा, आ गया। आप तैयारी करके, ये कंपटीशन लेवल है गुरु जी, यहाँ कुछ नहीं कहा जा सकता गुरु जी। जो सिलेबस में आप क्या हो जी कभी नहीं पूछा गया, इस साल क्यों पूछ लिया गया, ठीक है। तो ये यहाँ ऐसी कोई बात नहीं होती। जो सिलेबस में चैप्टर दे दिए गए तो वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस की बात के वो देगा। तो आइए सबसे पहले पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो कहते हैं इक्वेटिंग टू 0 द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। इसका मीनिंग है, ये भी पूछे गए ऑब्जेक्टिव में, यदि पैरेलल टू एक्स एक्सिस निकालते हैं तो क्या करते हैं? जो भी एक्स की हाईएस्ट पावर है उसका कोफिशिएंट 0 के बराबर कर देंगे, ठीक है जी। मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। अभी मैं सवाल बना रहा हूं तो मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना गुरु जी।
इसी से ही समझ लो आप चैप्टर निपटा लोगे। यदि आपने समरी ढंग से पढ़ ली तो आपको सवाल आंसर अपने आप देने लगोगे जी, कोई दिक्कत ही ना होगी। एक दो सवाल प्रॉब्लम पूछोगे कल, ठीक है। इस चीज को जरा ध्यान से, सीरियस से। क्वेश्चन बना रहा हूं जिससे कि आपको दिक्कत महसूस ना हो, है ना। ये सुने जरा मेरी बात। ठीक है जी, एक बात मैं समझा रहा हूं गुरु जी, ध्यान से सुनना गुरु जी। दूसरे सवाल में आपसे पूछ रहा हूं, आप लिख के जवाब दें कि क्या चीज मिली आपको। कहते हैं एक्स की हाईएस्ट पावर कौन सी है, ये नहीं, उसका कोफिशिएंट क्या है ये। तो वाई स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0। तो वाई स्क्वायर बराबर 4, वाई की वैल्यू प्लस माइनस। आपका नेट खत्म हो गया, आपके साथ और किसी के साथ भी प्रॉब्लम हो रही है ऐसी। तो आपने बालिका वधू में सारा नेट खराब कर दिया। ठीक है जी। तो अगले सवाल में आप बताइए कि इसमें क्या कोफिशिएंट मिलेगा गुरुजी। एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है और उसका गुणांक कितना है। तो यहां दो एसिम्टोट मिल गए। यदि वो एक्स एक्सिस की बात कर रहा तो एक्स की बात को करेंगे जी। अरे जल्दी लिख के बताइए, एक्स की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट कौन सा है। अरे एक्स की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट कितना है गुरुजी। अरे मेरे मालिक, पहले कॉमन तो लो। एक्स स्क्वायर यहां भी है, एक्स स्क्वायर यहां भी है। वाई स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3। तो वाई स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर यदि बराबर नेगेटिव आ गया इमेजिनरी, तो y की वैल्यू इमेजिनरी वैल्यू को हम भी तब भी कहते हैं दो एसिम्टोट। यहां कितना है जी। यहां कितना है गुरुजी एक्स की पावर। 4। उसका कोफिशिएंट कितना है 2। कांस्टेंट नॉट इक्वल टू 0। जब भी एक्स एक्सिस पे निकाले तो y की कुछ ना कुछ रियल वैल्यू निकल के आनी चाहिए, तब भी हमारा क्या कहलाएगा, नो एसिम्टोट्स। अगले सवाल में कितना है, चौथे वाले पार्ट में कितना है।
चौथे वाले सवाल में कितना है? अरे समझ में ना आ रहा। x की हाईएस्ट पावर है 3, उसका कोफिशिएंट है 3y²। कांस्टेंट तो 0 नहीं होगा, लेकिन y की वैल्यू मिल गया 0,0। ठीक है, तो गुरुजी मेरी बात को समझो और लिखो फटाफट। फटाफट नोट कर लो, मजाक मत समझना गुरुजी। यदि आपने आज नोट कर लिया तो कल चैप्टर आप यूं कहोगे हो गया, समझ लिया आज बात को, तो आप 90% चैप्टर में होशियार हो जाओगे। ठीक है जी, आओ जी मेरे मालिक, हो गया। अरे हो गया मेरे मालिकों। एक ही सवाल में हम सब चीज चेक करते हैं, लेकिन वहां हमसे वो सवाल में खुद कहता है कि आपको निकालने कौन से हैं। यदि वो हमसे वाई एक्सिस की बात कर रहा है तो वाई एक्सिस की बात करेंगे, इक्वेटिंग टू 0 द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ वाई। जो भी y की हाईएस्ट पावर है उसका कोफिशिएंट 0 के बराबर कर दो। इसमें क्या हुआ जी पहले वाले सवाल में? अरे पहले वाले पार्ट में क्या हुआ गुरुजी? अरे यार मेरे मालिक, 3x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 मिल गया जी। दूसरे वाले पार्ट में अरे दूसरे वाले पार्ट में y की हाईएस्ट पावर कितनी है? 4। अरे गुरुजी ये भी ना समझ में आ रहा। 3 नॉट इक्वल टू 0। तीसरे वाले पार्ट में
साहब पहले वाई स्क्वायर को कॉमन ले लो यार, ऐसा नहीं करोगे। ये तो दूर से ही दिख गया ना आपको, ये कोई लिख के कोई दिखा रहे हो वहां पे। एक्स की वैल्यू प्लस माइनस रूट, चौथे वाले पार्ट में। थ्री प्लस थ्री एक्स का क्यूब, अरे यार यहीं से पता चल गया, थ्री एक्स का क्यूब माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, तो एक्स का क्यूब इक्वल टू वन। ठीक है जी, एक्स की वैल्यू वैसे देखी जाए गुरुजी, ऐसा नहीं करते गुरुजी, रूल ये कहता है वन नहीं कहोगे, एक्स का क्यूब माइनस वन का क्यूब इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो। यहां से एक्स की वैल्यू इमेजिनरी आएगी, इमेजिनरी वैल्यू को हम कंसीडरेशन नहीं करते, तो इसलिए सिर्फ आंसर क्या हुआ। तो लिखो जी फटाफट गुरुजी। अरे अब दिख रही है पिक्चर, अब वीडियो दिख रही है गुरुजी नहीं। है गुरुजी, नोट हो गया। ठीक है जी, ये तीसरा दिक्कत करेगा, लेकिन तीसरा बात जो है ना
वो कम पूछी जाती है। लेकिन पूछी गई है, ऐसी बात नहीं है कि न्यूमेरिकल में आपसे ना पूछी गई। टाइप y बराबर mx प्लस c। सबसे ज्यादा जो डिग्री वाली होती है उसको हम फाई एन एम कहते हैं। उससे कम वाली डिग्री को फाई एन एम माइनस एम कहेंगे। इसी प्रकार से फाई एन माइनस 2m वाली टर्म है ना जी। फाई एन डैश एम निकालते हैं। टेकिंग फाई एन डैश एम की वैल्यू 0 लेते हैं। यहां से एम की वैल्यू को फाइंड करते हैं। ये देर से समझ में आएगा आपको। सी की वैल्यू निकालते हैं। जो भी सबसे ज्यादा डिग्री है उसका एक बार डिफरेंशियल नीचे, उससे कम वाली ऊपर। समझाने की कोशिश करता हूं गुरुजी। ये सवाल अक्सर आपसे पूछा गया है, इसी में जब आप पेपर देखोगे तो आपको दिखाई देगा। x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस 3ax इक्वल टू 0। सबसे पहले नंबर ऑफ एसिम्टोट कितने होंगे, जल्दी जल्दी बताओ गुरुजी। इस सवाल में नंबर ऑफ एसिम्टोट कितने होंगे? अरे कई बच्चे तो आज नाराज बैठे हैं, एक भी जवाब ना दे रहे गुरुजी। कोई दिक्कत ना गुरुजी, नाराज रहो। पैरेलल टू एक्स एक्सिस है ना जी। एक्स एक्सिस पे क्या होगा? एसिम्टोट होगा नहीं? अरे यस या नो? तो कहेंगे ऐसा लिखने की जरूरत ना गुरुजी, 1 ये लिखने की जरूरत नहीं है। आप सीधी बात नो एसिम्टोट। अरे गुरुजी हम पढ़ा रहे हैं, बच्चा समझ ही ना रही गुरुजी। पैरेलल टू वाई एक्स। जब ऑनलाइन क्लास करे करो, हर बच्चा एक्टिव रहे करो मेरे मालिक, तभी कुछ समझ में आएगा। वाई एक्सिस पे है तो 1 नॉट इक्वल टू। तीसरी वैल्यू टाइप y बराबर mx प्लस, तो कहते हैं x की वैल्यू 1, y की वैल्यू है। गुरुजी यही दिक्कत करेगा गुरुजी। अब जरा मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। ये कितने डिग्री वाली क्वेश्चन है? 3 डिग्री। ये कितने वाली डिग्री वाली क्वेश्चन है? बाकी है ही। ठीक है जी। और सवाल आएंगे, टेंशन मत लेना, धीरे धीरे बात क्लियर होगी। ये इस तरीके की बात बहुत कम पूछी जाती है, लेकिन पूछी मैंने इस तरीके के भी सवाल रखे हैं। मैंने कोई चीज छोड़ नहीं रहा गुरुजी। ठीक है, गुरुजी जी गलत लिख गए हम, ऊपर एक बात गलत लिख गए गुरुजी। बात ये गलत लिख गए गुरुजी,
फाइव एन एम की वैल्यू को 0 लेते हैं, है ना जी। हाँ, तो टेकिंग फाइव 3m इक्वल टू m की वैल्यू निकालने के लिए हमेशा ध्यान रखना गुरु जी, m की वैल्यू 0 के अलावा कुछ निकल के आनी चाहिए, है ना, वो भी रियल वैल्यू। तो चाहे वो प्लस के बन आ जाए, -1 आ जाए, तो एसिम्प्टोट होगा। यदि कुछ और आ रही है तो नहीं होगा। m+1 m², इमेजिनरी वैल्यू आ रही है तो नहीं। m की वैल्यू 1 +-1 -4/2 इंटू, तो इमे रूट में नेगेटिव आते ही इमेजिनरी। तो मालिक साहब सी निकालते हैं। सी कहते हैं क्या, जो भी सबसे ज्यादा डिग्री है उसका एक बार डिफरेंशियल, उससे कम वाली। तो और न्यूमेरिकल आएंगे धीरे धीरे, मेरी बात आपको अपने आप समझ में आ जाएगी। 5 3-n 3m², 5 2m 3am, m से m कैंसिल, 3 से 3 -a/m, माइनस m की वैल्यू -1, तो कितना a, तो y बराबर कितना, mx प्लस y बराबर -x प्लस। ठीक है जी, लिख लो। कम समझ में आया, टेंशन मत लो, धीरे धीरे जब बात आएगी तब और ज्यादा क्लियर होगा। चलिए साहब,
हो गया नोट? चलिए साहब, कल फिर मिलते हैं आपसे। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आपकी तरक्की हो, भगवान आपकी सद्बुद्धि प्रदान करे। एसिम्प्टोट के न्यूमेरिकल आप लोग ट्राई करें, ठीक है जी। जो कल प्रॉब्लम आए वो पूछें,